नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी का रेस्टोरेंट का शॉप एक्ट रजिस्ट्रेशन, शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन यूपी में किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं इस रजिस्ट्रेशन के लिए अपने क्रोम ब्राउज़र पर आकर आपको एक अपना सर्च करना है शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन। इसके लिए यहाँ पर हम डालेंगे आपका यूपी का जो शॉप एक्ट रजिस्ट्रेशन की साइट है वो है निवेश मित्रा। आपको डालना है निवेश मित्रा, निवेश मित्रा डालेंगे और इस पर आप लॉगिन करेंगे। इस पर आपको अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड जनरेट करना होगा। अपना फर्म का नाम, एड्रेस और फर्म का मोबाइल नंबर और मेल आईडी ये डालकर जैसे ही आप इस पर लॉगिन करेंगे तो एक यूज़र आईडी पासवर्ड आपके मेल पर जाता है। इस मेल के माध्यम से आप यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन आईडी, लॉगिन आईडी बना लेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि यूपी शॉप एक्ट रजिस्ट्रेशन के लिए रेस्टोरेंट रजिस्ट्रेशन आप करा रहे हैं तो इसमें आपका रजिस्ट्रेशन के लिए देखिए लॉगिन आईडी और पासवर्ड मांग रहा है। मैंने अपना आईडी पासवर्ड जनरेट कर रखा है, इसलिए मैं उसको डालकर जल्दी से इसमें लॉगिन कर लेता हूँ। अगर आपने लॉगिन नहीं किया हुआ है तो आपको रजिस्टर्ड हियर पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप रजिस्टर्ड हियर पर क्लिक करेंगे तो इस पर आपको अपना मेल, मोबाइल नंबर, फर्म नेम और एड्रेस डालकर उस पर डिटेल फिल करके फाइनल करना होगा। देखिए इस पर दिखा रहा है एंटरप्रेन्योर रजिस्ट्रेशन। कंपनी या एंटरप्रेन्योर का नाम डाल देंगे। एंटरप्रेन्योर फर्स्ट नेम डालना है, एंटरप्रेन्योर लास्ट नेम डालना है। जो भी इसमें प्रोप्राइटर होगा उसका फर्स्ट नाम और लास्ट नाम डालना होगा। ईमेल आईडी, मोबाइल, कैप्चर कोड डाल के इसको रजिस्टर करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये रजिस्ट्रेशन मैं जल्दी से इस पर लॉगिन कर लेता हूँ। इसके बाद मैं इसको आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ। यूपी में शॉप एक्ट रजिस्ट्रेशन लेने के लिए आपको क्या करना है। फ्रेंड्स, आईडी पासवर्ड डालने के बाद आपको अपना इस पर कैप्चर कोड डालेंगे और इस पर लॉगिन करेंगे। तो लॉगिन करते ही देखिए ये एंटरप्रेन्योर एडमिन लॉगिन हो जाता है और यहाँ से हम उसकी साइटिंग पर आ जाते हैं। यहाँ पर जैसे ही हम लॉगिन करेंगे तो आप इस पर आगे का प्रोसेस हम देखते हैं क्या है। फ्रेंड्स, आईडी पासवर्ड डालने के बाद जैसे ही हम इस पर लॉगिन करते हैं तो हमारा इस तरह से ये इसका आइकन खुलकर आ जाता है। फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं इसमें कि आगे हमें क्या करना है। इसके लिए आप जब इस पर क्लिक करेंगे देखिए इस तरह से डैशबोर्ड खुल के आता है। अब इस पर आपको अपनी डिटेल फिल करनी है। सबसे पहले हम जाएंगे फाइल कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म पर। इस फॉर्म पर जाने के बाद हमारा एप्लीकेशन हमें यहाँ से शो हो जाएगा कि हमने क्या क्या इस पर फिल करना है। इस पर सबसे पहले आपको अपनी फर्म का नाम डालना है, मिडिल नेम डालना है, ईमेल आईडी डालनी है, मोबाइल डालना है, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, पैन नंबर, कैटेगरी,
और इस तरह से फादर का नेम डालकर इसको अपडेट एंड नेक्स्ट पर जाएंगे। ठीक है, इस तरह से जब अपडेट और नेक्स्ट पर आप जाएंगे, अगला ऑप्शन आपका आ जाता है कम्युनिकेशन एड्रेस का। कम्युनिकेशन एड्रेस में आपको कंट्री सेलेक्ट करनी है, स्टेट सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट जिस डिस्ट्रिक्ट से हैं आप वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर तहसील सेलेक्ट कर लेंगे, एड्रेस डाल देंगे, पिन कोड डाल के इसको अपडेट एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसी तरह से यहाँ पर फिर आपको परमानेंट एड्रेस देना है, सेम कम्युनिकेशन एड्रेस अगर है तो उसको टिक कर दीजिए। और इसके बाद अब आपको इंटरप्रेन्योर यूनिट डिटेल्स डालनी होगी अगले ऑप्शन में। इसमें आपको इंटरप्रेन्योर की यूनिट डिटेल जो भी होगी वो डिटेल आपको फाइल करनी होगी। इस पर जब आप प्रोसेस करेंगे तो देखिए ये सारी डिटेल फिल करके आप इस पर आगे बढ़ जाते हैं। यूनिट डिटेल आपकी जो होगी वो यूनिट डिटेल आपको यहाँ से डालनी होगी। यहाँ से आपने देखा न्यू यूनिट डिटेल अगर है कोई तो आप ऐड कर देंगे अपनी नई यूनिट डिटेल इस पर। फ्रेंड्स, आपको फॉर्म की एप्लीकेशन डिटेल होने के बाद सेकंड ऑप्शन पर आना है जो है अप्लाई फॉर परमिशन एनओसीज एंड लाइसेंस। इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका जो एप्लीकेशन फिल की होगी उसका नंबर दिया होगा। यहाँ से आपको डिपार्टमेंट ऑफ लेबर सेलेक्ट करना है। इसके बाद सर्विस में आप यूपी रजिस्ट्रेशन एंड शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट इसको आप सेलेक्ट कर लेंगे एक्ट 19। इसके बाद व्यू अप्लाइड एप्लीकेशन पर आप क्लिक करेंगे तो जो भी एप्लीकेशन आपने अप्लाई की होगी वो खुलकर यहाँ पर आ जाएगी। फ्रेंड्स, जब तक ये ओपन हो रही है देखिए डिपार्टमेंट ऑफ लेबर, इस पर एप्लीकेशन ये दिखाई दे रहा है व्यू अप्लाइड एप्लीकेशन। इस पर इन्होंने कोई एप्लीकेशन अभी अप्लाई नहीं हुई है तो हम लोग यहाँ पर न्यू एप्लीकेशन पर जाएंगे।
न्यू एप्लीकेशन पर आप क्लिक करेंगे तो इसके बाद इस तरह से आपका आइकन खुल के आ जाए। इसमें आपका रजिस्ट्रेशन सेव एज ड्राफ्ट पे दिखाया हुआ है। इस पर आपको आना है फिल व्यू फॉर्म फिर, यहाँ पर आप इस पर क्लिक करेंगे आगे के स्टेप के लिए। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, जब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इनकम टैक्स, जीएसटी, एमएसएमई, फूड लाइसेंस, आईएसओ, ट्रेडमार्क, कंपनी कंप्लायंसेस, कंपनी रजिस्ट्रेशन इत्यादि सभी में बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। आप हमारी किसी भी सर्विस को ले सकते हैं फ्रेंड्स। देखिए ये उत्तर प्रदेश इस तरह से जब करेंगे तो ये खुल कर आएगा, इसको आपको टिक कर देना है। इसके बाद इसके आगे की डिटेल आएगी यहाँ पर ये ऑटो फिल आता है। इसके बाद हम देखते हैं कि नेचर ऑफ बिजनेस हमारा क्या है। रेस्टोरेंट है, ये हमारा रेस्टोरेंट है, ये आपकी कॉमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट, शॉप, रजिस्ट्रेशन, कंपनीज। इसमें देखिए 5 कैटेगरीज रहती है। अगर आपका सिनेमा थिएटर चला रहे हैं वो कैटेगरी होगी। अगर आप कोई कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं तो कॉमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट में आएगा। इसके बाद 4 और 5 स्टार होटल्स के लिए, होटल अप टू 3 स्टार स्टैंडर्ड्स के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो इस कैटेगरी में फॉल करेंगे। अगर आप कोई नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट या अधिष्ठान चला रहे हैं उसके लिए आपको इस पर क्लिक करना है। अगर कोई आप कंपनी रन कर रहे हैं तो उसके लिए आपको रजिस्टर्ड कंपनी ऑप्शन पे आना है। अगर आप कोई दुकान चला रहे हैं तो उसके लिए शॉप आना है। मेरा शॉप का था, शॉप में चला जाते हैं। शॉप के बाद 0 to 1 to 5 एम्प्लॉय सेलेक्ट कर लेते हैं। इसमें बिजनेस का जो टाइप है वो सर्च कर लेते हैं। जैसा कि मेरा रेस्टोरेंट का काम था, मैं देखता हूँ कि ये रेस्टोरेंट कैटेगरी इस पर शो कर रही है कि नहीं कर रही है। इस पर देखिए रेस्टोरेंट्स की कैटेगरी नहीं आ रही है। आपका कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ में ही आएगा रेस्टोरेंट्स का कैटेगरी। रेस्टोरेंट्स कैटेगरी इस तरह से आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। आप जिस भी प्रोफेशन या सर्विस को प्रोवाइड करना चाह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से सेलेक्ट करके, तब देखिए रेस्टोरेंट आ रहा है, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद ऑनरशिप, प्रोप्राइटरशिप है, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप पार्टनरशिप चला रहे हैं तो आप पार्टनरशिप सेलेक्ट करिए। अगर एचयूएफ कर रहे हैं तो वहाँ से आपको एचयूएफ लेना होगा। फ्रेंड्स, इसमें आपको अपने कॉमर्शियल डिटेल डालने के बाद आपको अपना ये सर्टिफिकेट लाइफ टाइम आपको मिलता है। 1 टाइम पेमेंट होता है और लाइफ टाइम सर्टिफिकेट आपको मिलता है। फ्रेंड्स, इसमें आगे ऑनर डिटेल जाएगी। ऑनर का नाम, फादर नेम, एड्रेस, स्टेट, किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, डिस्ट्रिक्ट, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और नेम ऑफ एप्लीकेंट्स। नेम ऑफ एप्लीकेंट्स आपको डालना रहता है इस पर। इसको डालने के बाद आप इसको टिक कर देंगे और यहाँ से मेल फीमेल, आपके यहाँ कितने वर्कर हैं, कितने मेल हैं और कितने फीमेल हैं, उनकी डिटेल आपको देनी होगी। इसके बाद आपको इस पर अगर आप चाहें तो मेल एम्प्लॉई का नेम भी दे सकते हैं और इसको उनकी पोस्ट भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं कि वो मैनेजर है, किस पोस्ट पर है, ये सारी डिटेल आप यहाँ दे सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन आएगा डेट ऑफ स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस। जिस डेट को आपने बिजनेस को इस्टेब्लिश कर रहे हैं उस डेट को आप यहाँ मेंशन करना होगा। इसके बाद इसमें अगर आपकी शॉप संडे को ओपन हो रही है तो आप यहाँ से इसको टिक करेंगे और यहाँ से आपकी फ़ीस कैलकुलेट होकर आ जाएगी। अगर आप अगर आप कोई लेट कर रहे हैं, लेट फीस अगर कुछ लग रही होगी तो वो भी इस पर आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से इसको डिक्लेरेशन को टिक करके सबमिट कर देंगे और इस पर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, इसको जल्दी से मैं फीड कर लेता हूँ, फिर आपको इसके आगे का प्रोसेस बताता हूँ। रेस्टोरेंट के लिए शॉप रजिस्ट्रेशन कैसे करना है।